किसान भाइयों, सब्जियों की खेती में खासकर टमाटर जैसी फसलों में सबसे सेंसिटिव स्टेज होता है फ्लावरिंग की स्टेज। यहाँ आपकी एक गलती के वजह से या फिर दूसरे कोई कारण के वजह से अगर एक बार फ्लावर आना बंद हो गया या फिर फ्लावर झड़ने की समस्या आ गई तो आपके उपज में तेज़ी से गिरावट आ सकती है और आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, क्योंकि टमाटर उन फसलों में से है जो आपको लाखों रुपए साल के कमा के दे सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे टमाटर में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लाएं और जो फूल आने के बाद गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, बेसिकली फ्रूट नहीं बन पाते हैं, उसको कैसे रोकें। मतलब सीधा कहूँ तो आज के इस वीडियो को देख के आप अपने उपज को डबल कर सकते हो और जो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसका इस्तेमाल आप दूसरे सब्जियों की खेती में भी करके फ़ायदा ले सकते हो। इसीलिए अब जो मैं बताऊँगा उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो किसान भाइयों, टमाटर में ज़्यादा फूल और फल पाने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि क्यों हमारे टमाटर के फसलों में फूल कम आते हैं और जो फूल आते हैं वो टिकते क्यों नहीं, झड़ क्यों जाते हैं, बेसिकली फल यानी फ्रूट क्यों नहीं बन पाता है। इस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो हम बहुत ही आसानी से इस समस्या से बाहर आ पाएंगे और अपने उपज को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, टमाटर में फूल कम आना या झड़ जाने के मुख्य कारणों में से जो सबसे पहला कारण है वो है वाटर मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गर्मियों के दिनों में टमाटर की खेती करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन के अंतराल लगातार ठंडे पानी का सिंचाई करनी चाहिए। और अगर आप ठंडी के दिनों में टमाटर की खेती करते हैं तो आप अपने पौधे की और खेतों की स्थिति देख के सिंचाई करिएगा जब लगे कि सिंचाई की ज़रूरत है। मैं फिर भी एक एवरेज में बता देता हूँ कि ठंडी के दिनों में कम से कम 10 से 12 दिन के बाद आपको सिंचाई कर लेनी चाहिए और जब पौधे में फूल आने लगे तब आप सामान्य रूप से थोड़ी सिंचाई कम कर दीजिएगा और जब फ्रूट सेटिंग की स्टेज हो या फ्रूट मैच्योरिटी की स्टेज हो तब आप सिंचाई थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी सिंचाई करिएगा तो ऐसा मत करिएगा कि आपके खेतों में 3-4 दिनों तक पौधे की जड़ों में पानी लगा रहे, इससे आपको विल्ट रोग की समस्या हो सकती है। अब दूसरा जो कारण है टमाटर जैसी फसलों में फूल कम आने के या फूल झड़ जाने के, वो है मौसम। जी हाँ किसान भाइयों, टमाटर जैसी फसलों में टेम्परेचर एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर टमाटर की वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो ज़्यादा ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक एवरेज निकाल के बता रहा हूँ कि 36 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर की तापमात्रा हो और 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे की तापमात्रा हो तो फूल झड़ने की या फूल कम आने की समस्या होती है या फिर हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो बड़ा कारण है वो है खाद यानी फर्टिलाइज़र। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप ठीक ठाक समय पे सही तरीके से सही खाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने फसलों में नहीं करेंगे, टमाटर में नहीं देंगे, तो इससे आपको फूल कम आने की समस्या या फिर फूल झड़ने की समस्या हो सकती है और होती भी है। लेकिन आपने अगर ये सभी चीज़ें सही टाइम पे सही तरीके से किया है, उसके बाद भी आपके पौधों में फूल कम आ रहे हैं या फ्लावर झड़ जाते हैं, तो आपको जो करना होगा वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक और जो सबसे बड़ा कारण है उसके बारे में जान लो। ये समस्या आपके पौधों में फूल फल कम आने के साथ साथ आपके पूरे फसल को बर्बाद कर सकता है। वो कारण है फंगस और कीट। जी हाँ किसान भाइयों, टमाटर जैसी फसलों में सबसे ज़्यादा जो कीट नुकसान पहुंचाता है वो है सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीट, जैसे व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स वगैरह। क्योंकि इन सब के वजह से हमारे टमाटर के पौधों में तरह तरह के वायरस का अटैक होता है और जब भी वायरस और फंगस का अटैक आपके फसलों में होगा तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे को तरह तरह से नुकसान पहुँचाता है, पौधे में अचानक से फूल आना कम हो जाता है और जो फूल आते भी हैं वो टिकते नहीं, फल नहीं बन पाते हैं और अगर फल बन भी गया तो वो तरह तरह के फंगस के वजह से ख़राब हो जाते हैं, कीटों की वजह से फलों पे दाग धब्बे बन जाते हैं जो आप बाज़ार में बेच भी नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छे से समझ गए होंगे कि मोटे मोटे तौर पे किन वजहों से आपके पौधों में फूल कम आते हैं और जो आते हैं वो टिकते नहीं, झड़ क्यों जाते हैं। अच्छा, एक और बात कि आप अपने टमाटर की खेतों में हमेशा क्लियर रखें, उसको साफ़ रखें, कभी भी खरपतवार को ज़्यादा बढ़ने ना दें, इससे भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या होती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल मिलेगा। तो देखो किसान भाइयों, मैंने आपको बता दिया है कि किन किन वजहों से हमारे पौधों में फूल कम आते हैं और जो फूल आते हैं वो झड़ क्यों जाते हैं। तो आपको उन्हीं चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान देना होगा। जैसे गर्मियों के दिनों में आपको 3-4 दिन का अंतराल ठंडी पानी की सिंचाई करनी चाहिए। इससे आपके पौधों को कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ठंडी हवा मिल पाएगी, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद भी आपको दूसरे किसानों से कम नुकसान होगा। इसके बाद आपको जो असली काम करना होगा जिससे आपको ज़्यादा फूल और फल मिल पाएगा, उसको हम लोग अलग अलग जानेंगे। जैसे फंगिसाइड का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने फूल को बढ़ा सकते हैं, फल को बढ़ा सकते हैं, कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करना है और कब करना है, कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, कौन से न्यूट्रिशन आपको देने हैं आपके पौधों में, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी
दबा लें, ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी वीडियोज़ तुरंत मिल पाएगा और इससे मेरा मनोबल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ बना पाता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी फंगिसाइड का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखो, अगर पौधों में फंगस का अटैक होगा तो पौधे कमज़ोर हो जाएगा, और अगर पौधे कमज़ोर रहेगा तो ये लाजमी है कि पौधों में फूल फल कम आएगा, और जो फूल फल आएगा भी वो सड़ गल के ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमें फ्लावरिंग के स्टेज में या स्टेज से कुछ दिन पहले कुछ ऐसे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे पौधों को ना फंगस का अटैक हो, और हमारे पौधों में जो फूल फल आते हैं वो भी ख़राब ना हो फंगस के स्प्रे के वजह से। और ऐसे में फिट बैठता है रोको फंगिसाइड। रोको फंगिसाइड के इस्तेमाल से आप अपने पौधों को तरह तरह के फंगस से बचा के रख भी सकते हो, और इसके वजह से आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, जिस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल मिल पाएगा कंपैरेटिवली। और ये ऐसा फंगिसाइड है कि इसके वजह से आपके फूल फल को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रोको फंगिसाइड को ही रखना चाहिए आपको। ये अगर आपकी नज़दीकी दुकानों में ना मिले तो मैं इसकी जो ऑनलाइन अमेज़न की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो BSF कंपनी का मेरीबॉर्न फंगिसाइड भी ले सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रोको फंगिसाइड ही रखनी है। इसके अलावा आप फ्लावरिंग के स्टेज में फ्लावर को बूस्ट करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, उसके लिए आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चमत्कार, UPL का गैनेक्सा है, उसके बाद जो धानुका की धनजाइम गोल्ड आता है लिक्विड फॉर्म वाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपको फ्लावर बूस्ट करके देता है वो भी धानुका का ही है, इसका नाम है धनवर्षा 6 in 1। इस टॉनिक के इस्तेमाल से आपके पौधों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल आने लगेंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टमाटर में फूल फल पाने के लिए वो है फर्टिलाइज़र। जी हाँ किसान भाइयों, फ्लावरिंग के स्टेज में या उससे कुछ दिन पहले आपको बोरोन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सभी न्यूट्रिशन में अगर बोरोन का रेशियो अच्छे से मेंटेन होगा तो आपके पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, और जो फल होती है उसकी साइज़ भी अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो इसीलिए आपको बोरोन का इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए फ्लावरिंग के स्टेज में, या फ्लावरिंग से 10 से 12 दिन या 8-9 दिन पहले आपको कर लेनी चाहिए। इसके बाद फ्लावरिंग के स्टेज में आपको मेन न्यूट्रिशन में जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा रखनी है वो है फॉस्फोरस। जी हाँ किसान भाइयों, इसीलिए आपको फ्लावरिंग के स्टेज में फॉस्फोरस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिल पाएगा, पौधे स्वस्थ रहेगा, और फ्रूट की साइज़ अच्छे से डेवलप हो पाएगा, और जो फूल आते हैं ना वो झड़ जो जाते हैं, वो झड़ने की रेशियो भी कम हो जाएगा, मतलब फूल से फ्रूट बनने की रेशियो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए फॉस्फोरस भी बहुत ही ज़रूरी है फ्लावरिंग के स्टेज में। अब अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो देखो, अगर गर्मियों के दिनों में आप नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बारिश के दिनों में नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको फूल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपकी पौधे अनावश्यक ग्रोथ ले सकती है, और पौधे बहुत ही ज़्यादा कोमल हो जाएंगे, जिससे आपके पौधों में तरह तरह के फंगस का अटैक भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और समझ लेना है। अगर अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ लेंगे और अच्छे से फॉलो करेंगे जैसा मैंने बताया, तो आपके पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, और जो फूल झड़ने की समस्या है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब तक आपके फसलों में, आपके पौधों में रस चूसक कीटों का अटैक ना हो, क्योंकि इन रस चूसक कीटों के वजह से हमारे पौधों में तरह तरह के वायरस का अटैक होता है, जिससे हमारी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसीलिए अपने फसलों को, पौधों को शुरुआत से ही इन रस चूसक कीटों से बचा के रखनी चाहिए। और ये सब आपको कैसे करना है तो इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले से ही बना के रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ दे दिया हूँ। आप जाइए, इनमें से एक एक करके बारी बारी सबको देखिए, उसके बाद आप आसानी से रस चूसक कीटों से भी अपने पौधों को बचा के रख सकते हैं।